लेकिन जब उसने पहली बार अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और इस तरीके से उसने कहा कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। आज मैं थोड़ी देर के लिए आपसे इस पवित्रता पर बात करना चाहता हूं। यह पवित्रता है क्या? याद रखिएगा, शुद्ध अशुद्ध, धर्मी अधर्मी, पवित्र अपवित्र। मैं आज सिर्फ पवित्रता पर आपसे बात करना चाहता हूं। क्या है यह पवित्र? हम कैसे बने? आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। लय व्यवस्था की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं और मैंने बार बार कहा है कि हम इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको इतिहास की जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतिहास से वर्तमान में लेके आ रहे हैं। क्या है ये पुराना नियम है क्या? और जब तक आप पूरी शिद्दत के साथ और पूरे सिस्टमैटिक तरीके से क्रमानुसार आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आप भटक जाएंगे। आपको कहीं इधर उधर इधर उधर, ये परमेश्वर का ज्ञान है मित्रों। ज्ञान के ना होने से, और ज्ञान हमेशा क्रमबद्ध होता है, सूचीबद्ध होता है, उसका एक तरीका होता है ज्ञान का। प्रॉब्लम यह है ना कि आधा अधूरा ज्ञान रख करके हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ आ गया। आधा अधूरा ज्ञान तो सबसे खतरनाक है। कई लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं आधा अधूरा ज्ञान की वजह से। जानते कुछ है नहीं, हाथ लगा देते उसके अंदर। अब परमेश्वर का कलाम, आदाब और नबीहू दोनों हलाक कर दिए गए, नाश कर दिए गए। परमेश्वर के वेदी से आग निकली और उनको जला करके भस्म कर दी, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप जो सुनने वाले हैं परमेश्वर के क्रोध के भागी हो। परमेश्वर की दया के भागी होना है, उसके अनुग्रह के हमको भागी होना है। वो तो दया का सागर और क्षमा की खानी है। वो क्रोध तो हम पर दिखाना नहीं चाहता, लेकिन हम लोग ऐसा काम करते हैं अपने ज्ञान के ना रहने की वजह से। इसलिए क्रमबद्ध ज्ञान ही ज्ञान होता है। जब ABCD आप सीखते हैं तो ABC से ही शुरू होना है। अगर किसी टीचर ने D से शुरू किया तो वो गलत है। कोई F बोल रहा है, कोई C बोल रहा है, कोई S बोल रहा है, कोई T बोल रहा है, ये ज्ञान नहीं है, ये अधूरा है। और इसीलिए जब परमेश्वर का कलाम, इतनी शानदार पुस्तक, मतलब शानदार तो बहुत छोटा वर्ड है, अद्भुत अद्भुत वंडरफुल बुक, परमेश्वर का अद्भुत ज्ञान हम लोग के हाथों में है और इसका हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन नहीं कर रहे। इसी क्रम में हमने उत्पत्ति देखा, निर्गमन देखा और अब लय व्यवस्था के 11वें अध्याय को देखने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार ये अध्याय है और इसमें अब खान पान की बात चल रही है। परमेश्वर अपनी व्यवस्था लागू कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि पुराने नियम में जो चीज शारीरिक थी, नए नियम में वही चीज आत्मिक हो गई। पुराने नियम में सब चीज शरीर, रीत रिवाज, जिसको रिचुअल बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन वही नए नियम में वो स्पिरिचुअल हो गई। और इसलिए कंफ्यूज मत करिएगा, अरे पुराने नियम में ये लिखा है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं छूना, 11वें अध्याय को। और मुझे मालूम है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप 11वां अध्याय जरूर आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मेहरबानी से इस वीडियो को रोक करके, अगर आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको रोक करके और जरूर 11वां अध्याय एक बार पढ़ लीजिए, तब आपको समझ आएगा। क्योंकि वो तो आप कर सकते हैं ना, जो आप कर सकते हैं वो आप करिए, तो मुझे आसानी होगी आपको आगे ले चलने में। कम से कम पढ़ तो लीजिए आप 11वां अध्याय। अब इसके अंदर शुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध शुद्ध, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसको मत छूना, उसको मत करना। अब इन सब का कारण क्या है? 2-4 बातें याद रखिएगा कि उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में जब परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की तो परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि आओ हम मनुष्य को बनाएं, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में। 2 शर्तें थी कि मनुष्य तो बनेगा, लेकिन केवल मनुष्य नहीं बनेगा, वो स्वरूप या स्वरूप परमेश्वर के रूप में
और उसकी समानता में। वो हमको अपनी समानता में बनाना चाहता है, इन द इमेज ऑफ गॉड। लाइकनेस, जैसे लाइक है वो, जैसे वो है वैसे ही वो हमको बनाना चाहता है, तभी तो हम उसके पुत्र और पुत्रियां होंगे मित्रों। इंसान के पुत्र और पुत्रियां इंसान होते हैं, जानवर के पुत्र पुत्रियां जानवर होते, मछलियों के जलचर जो होते हैं उनके मछलियों के जो बच्चे होते हैं क्या होता है, मछली होते, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है। वही तो होंगे ना। तो अगर परमेश्वर ने हमें पुत्र और पुत्रियां बनाया, अपनी संतान बनाया है, तो हम परमेश्वरी के समान तो होंगे ना, उसी की समानता में होंगे। तो ये याद रखिएगा, उत्पत्ति का पहला अध्याय 26-27 याद रखिएगा कि उसने सिर्फ मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं की, अपने स्वरूप और अपनी समानता। हम लोग बार बार भूल जाते हैं, हमें डर लगता है ये बोलने में, अरे परमेश्वर के स्वरूप, अरे परमेश्वर ने बनाया है, ये परमेश्वर की योजना है। जब वो अपने स्वरूप में अपनी समानता बना रहा तो हमको क्या प्रॉब्लम है। अब हाथी का बच्चा पैदा, बोले अरे हम हाथी कैसे पैदा, भाई हाथी के बच्चे हो तो हाथी तो पैदा होगे। हम परमेश्वर के अगर बेटे और बेटियां उसकी संतान है तो परमेश्वर के तुल्य तो होना ही पड़ेगा ना। कुछ बातें याद रखिए जो इस अध्याय में इस्तेमाल की गई है। शुद्ध अशुद्ध, धर्मी धार्मिकता, धर्मी अधर्मी, और फिर आखिरी में पवित्र और अपवित्र। और आज मैं इसी पवित्र और अपवित्र पर बात करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, लेविटिकस चैप्टर 11 एंड वर्स नंबर 43। मैं 43वें पद से पढ़ना चाहता हूं। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौना ना करना, और ना उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहरना। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पशुओं, पक्षियों और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध अशुद्ध और भक्ष और अभक्ष जीवधारियों में भेद किया जाए। अगर आप 11वां अध्याय पहली आयत से पढ़ेंगे तो 40वीं आयत तक परमेश्वर ने सिर्फ शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्धता की बात की। ये जानवर, ये पक्षी, ये सब अशुद्ध है। लेकिन 41वें पद में जब परमेश्वर ने रेंगने वाले जीव जंतुओं के बारे में बात की, सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं, वे ना खाए जाए। व्यवस्था उसका 11वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत। अभी तक सब अशुद्ध थे, लेकिन जो रेंगने वाले जंतु हैं ये ना सिर्फ अशुद्ध है बल्कि ये घिनौने हैं। और परमेश्वर ने कहा कि इनसे ना तो अपने आप को अशुद्ध करना और ना अपवित्र करना। ये रेंगने, बाकी जगह कहीं अपवित्रता की चर्चा नहीं की गई। बाकी जो पशु पक्षी जो हैं, जलचर जो है और जो नभचर हैं और जो जमीन पर चलते हैं, उन सब के बारे में अशुद्धता की बात की गई। लेकिन केवल रेंगने वाले जो जंतु हैं, इनको ना सिर्फ घिनौना कहा गया, ना सिर्फ अशुद्ध कहा गया, लेकिन इनके साथ अपवित्र जोड़ा गया। भूलिएगा नहीं, उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय, जहां सांप को रेंगने वाला जंतु बनाया गया। आज से तू पृथ्वी पर रेंगेगा, मिट्टी चाटेगा, और वहीं से सारे रेंगने वाले न सिर्फ अशुद्ध हुए बल्कि अपवित्र भी हो गए। बाकी जंतु अपवित्र नहीं थे, अशुद्ध थे,
लेकिन अपवित्र नहीं थे, केवल रेंगने वाले जंतुओं को छोड़ करके। अब मेरा विषय आज पवित्रता का है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये जितनी बातें मैंने कहा, व्यवस्था 11वां अध्याय पहली आयत से लेकर के और उसकी 43वीं आयत तक, जितने खाने पीने ये जंतु वो जंतु, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूं, इन सब में जो अशुद्धता और ये सब है, इन सब को तुम मानना जो मैंने कहा है, कौन अशुद्ध है, किसको खाना किसको नहीं खाना, क्या कारण, क्यों, आप क्यों इतने पर्टिकुलर है प्रभु जी, इस खान पीन की क्या बात हो रही है। बात एक लफ्ज में, मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूं, व्यवस्था 11वां अध्याय, कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, क्योंकि मैं वह यहोवा हूं, 11वां अध्याय और उसकी 45वीं आयत, क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि हमारा एक ही परमेश्वर है, किसी और को परमेश्वर मत बनाइएगा। एक ही परमेश्वर है और वो है, था नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जबकि कहा कब गया, लेकिन आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हूं में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। और इसलिए यह बाइबल पुरानी नहीं है, यह बाइबल कल की नहीं है। कल घटनाएं जरूर हुई, मगर आज के वर्तमान में उसका प्रभाव है। हम और आप उससे बेनिफिट, उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारी चेतावनी के लिए, हमारे पथ के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है ये। अब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, और क्या हूं मैं पवित्र हूं। आज हम लोग परमेश्वर को, बहुत से उसके रूप है, लेकिन जब उसने पहली बार अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और इस तरीके से उसने कहा कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। आज मैं थोड़ी देर के लिए आपसे इस पवित्रता पर बात करना चाहता हूं। यह पवित्रता है क्या, मेरे साथ रहिएगा। कुछ पलों के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पवित्रता पर। याद रखिएगा, शुद्ध अशुद्ध, धर्मी अधर्मी, पवित्र अपवित्र। मैं आज सिर्फ पवित्रता पर आपसे बात करना चाहता हूं। क्या है ये पवित्र, हम कैसे बने। प्रभु परमेश्वर तो पवित्र है। सबसे पहले याद रखिएगा कि पवित्र और पवित्रता जो है वो एक वातावरण है, और बगैर उस वातावरण में, अगर आप उस वातावरण के लिए बने हैं और वो वातावरण आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मर जाएंगे। जैसे एक मछली है, तो मछली पानी के वातावरण के लिए बनी है, और अगर आपने उस वातावरण से उसको निकाल दिया और उसको पानी वाला वातावरण नहीं मिला, वो मर जाएगी। एक पक्षी है, वो आसमान में उड़ने के लिए है, वो हवा में रहने के लिए है, आप उसको ले आके पानी में रख देंगे, वो मर जाएगा। हर एक जीव, हर एक प्राणी का एक वातावरण बनाया है परमेश्वर ने। जो भालू उसमें रहते, बर्फ में रहते, सफेद भालू होते ना, बर्फ में रहते, आप उनको भूमध्य रेखा पर जहां गर्मी पड़ती है वहां रख दीजिएगा, वो मर जाएगा। हाथी जो भूमध्य रेखा पर जो गर्मी में रहता है, उसको आप ठंडे प्रदेश में ले जाइएगा, वो मर जाएगा, क्योंकि उसको वैसा वातावरण नहीं मिला है। अब आइए इंसान पर, हमारे आत्मिक इंसान पर। मैं आत्मिक इंसान की बात कर रहा हूं। हमारा आत्मिक इंसान पवित्रता के बिना मर जाएगा, क्योंकि हम जिस परमेश्वर के संतान हैं, जिसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, वो पवित्रता के वातावरण में रहता है। और अगर आपने उस आत्मिक इंसान को जो आपके अंदर है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो आपको उस पवित्रता के वातावरण में रहना पड़ेगा। 3-4 बातें उस वातावरण में रहने के लिए कैसे रहेंगे। सबसे पहले विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। विश्वास
वो एक ऐसा संसाधन है, एक ऐसा फोर्स है, ताकत है जो आपको पवित्रता में ले जाता है। इब्रानियों की पत्री, और उसमें लिखा है कि 11वें अध्याय और 6वीं आयत में कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसको यह यकीन होना चाहिए कि वो है। तो सबसे पहले पवित्रता के लिए आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि जिस प्रभु की आप संतान है वो है, वो था नहीं, वो होगा नहीं, वो है। मैं पढ़ देना चाहता हूं इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। अब देखिए, जब परमेश्वर ने लय व्यवस्था में कहा कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तो पहले तो यह यकीन करो कि हमारा परमेश्वर है। बाकी दूसरे परमेश्वर तो काल्पनिक है, दूसरे ईश्वर तो काल्पनिक है, पता नहीं थे कि नहीं, पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। लेकिन हमारा प्रभु पता नहीं, नहीं, हम ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, था नहीं, होगा नहीं। एवरीडे आप कल भी दुआ करेंगे, परसों भी, जब आप दुआ करेंगे तो आप यही कहेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पहले तो यह यकीन कीजिए, जिस जगह तू खड़ा है वो जगह पवित्र है, क्योंकि मैं हूं यहां पर। मैं क्या नाम बताऊंगा? मूसा ने पूछा परमेश्वर यहोवा से, फिरौन पूछेगा किसने तुमको भेजा है? तो बोलते रहा मैं जो हूं सो हूं, यानी मैं हूं। पहले तो यह विश्वास कीजिए, क्योंकि जब एक बार आपको विश्वास हो जाएगा कि वो है, तो आप व्यवहार भी वैसे ही करने लगेंगे। आप अपने वातावरण को एडजस्ट करना सीख जाएंगे, क्योंकि वो है। पवित्रता आपके विश्वास के द्वारा आएगी। विश्वास नहीं तो पवित्रता नहीं, वही धार्मिकता लेकर के आती। लिखा है कि अब्राहम के लिए उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। आज हमको तो यकीन ही नहीं है कि परमेश्वर है, तो आप कहेंगे नहीं ये कैसे, हम तो मानते नहीं। आप मानते होते तो आप व्यवहार वैसा नहीं जो कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं करते। आप ये मान के चलते कि भाई परमेश्वर है, हम ये कैसे कर दे, झूठ कैसे बोल दे, गलत काम कैसे कर दे। अगर क्लास में टीचर है और लड़के को मालूम है कि ये टीचर है, तो फिर तो वो उसी तरह से व्यवहार करेगा। जैसे टीचर गया तो फिर आपको मालूम है क्या होता है क्लास में, और जैसे टीचर उपस्थित हो जाता है क्लास शांत हो जाती, क्योंकि बच्चों को मालूम है कि टीचर आ गए। आपकी जिंदगी का जो भरोसा है, आपकी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव है, यह इसलिए है कि आपको मालूम ही नहीं, आप विश्वास ही नहीं करते कि परमेश्वर है। अगर आपको यह विश्वास हो तो आपकी जिंदगी के उतार चढ़ाव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। आप फिर पवित्रता में जीना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको यकीन है कि वो है। फिर कैसे पता करें कि वो पवित्र है? अपने अनुभव से। रोमियो की पत्री मेरे साथ निकालिएगा, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय सुनिए। इससे बढ़िया तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। जानते क्या? एक्सपीरियंस, अनुभव। करंट कैसा होता है? उनसे पूछिए जो अनुभव किए है उसका। आग में जलना कैसा होता है उससे पूछिए जो जले है उससे। पानी में डूबना कोई बता नहीं पाएगा, लेकिन जिसने अनुभव किया है ना मित्रों, वो अच्छे से जानता है। सुनिएगा, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और उसकी 2री आयत। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, किसी रीत रिवाज से नहीं, किसी गुजिया पकवान से नहीं, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यू हैव टू हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस विद द ऑलमाइटी गॉड। मूसा जब फिरौन के दरबार में गया, फोटो लाए हो? कौन परमेश्वर? कोई सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? आज लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं।
हमको ये वाला बैप्टिज्म सर्टिफिकेट दे दी, तो ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट, तो फलाना सर्टिफिकेट। अरे जरूरत क्या है? मूसा के पास कौन सा सर्टिफिकेट था? उसके पास अनुभव था। उसने उस जलती हुई झाड़ी का अनुभव किया था। उसने अपने हाथ की लाठी जो सांप बन गई थी उसका अनुभव किया था। परमेश्वर से बातचीत का अनुभव किया था, एक्सपीरियंस किया था। और मित्रों, जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है उसको फिर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। आज मंडलियां सर्टिफिकेट के लिए परेशान है। हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको परमेश्वर से एनकाउंटर, परमेश्वर से सामना, परमेश्वर से सानिध्य, परमेश्वर के समीपता का अनुभव चाहिए हमको। आज दुनिया का अनुभव है, हमको इतने का एक्सपीरियंस है, पढ़ाई का हमने 4 साल यहां पढ़ाया, हमने ड्राइविंग का अनुभव है, मेरे को फलाने का अनुभव है। अरे परमेश्वर की समीपता का अनुभव है कि नहीं है आपको? आपको उसकी इच्छा ही नहीं मालूम, कैसे जानेंगे? वो पादरी साहब बताएंगे, तो बिशप साहब, कोई नहीं बताएगा, आपका अनुभव बताएगा आपको। करंट कैसा होता है ना, वो एक बार आपको पता चल जाएगा तो फिर आप जान जाएंगे। फिर जब परमेश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा, जब अनुभव हो जाएगा, जब शाऊल जो पौलुस बन गया, अग्रिप्पा राजा के सामने गया तो उसने कहा कि हम स्वर्गीय राजा साहब, आप जो होंगे, आप राजा हैं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं उस दर्शन की बात को, कौन सा दर्शन? कोई वीडियो है तुम्हारे पास, कोई फोटो है तुम्हारे पास? उस दर्शन का क्या कोई एविडेंस है? सर कोई एविडेंस नहीं है, मेरा अनुभव है वो। आई हैव ए पर्सनल एक्सपीरियंस। और इसीलिए हम गवाही देने के लिए आपसे कहते हैं, और ये गवाही जानते क्या है? ये आपका पर्सनल अनुभव है। प्रभु ने मेरे साथ किया है। मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास कोई लिखित नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरा जीना, मेरा सांस लेना, मेरी पलकें झपकाना, मेरे दिल का धड़कना, ये अनुभव से है। मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यह आपको पवित्रता के वातावरण में ले जाएगा। यह अनुभव आपको पवित्रता के उस इलाके में ले जाएगा जहां वो पवित्र है और आप भी पवित्र बनेंगे। पवित्रता एक और चीज से, अंग्रेजी में एक वर्ड है रिफाइन। एक फैक्ट्री होती जिसको रिफाइनरी बोलते हैं। और आपने ये धातु देखा, सोना चांदी देखा है। आपको मालूम है जब सोना निकलता है ना, तो ऐसा पूरा सिक्का नहीं निकलता, कोई आभूषण नहीं निकलता है। सोना जो है वो मिट्टी में मिला हुआ होता है और उसको सोनार की भट्टी में डाला जाता है, जहां उसको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। मिट्टी दूषित अलग हो जाता है और सोना अलग हो जाता है। जब तक हमारा और आपका दुनिया से सेपरेशन नहीं होगा, तब तक पवित्रता नहीं आएगी। प्योरिटी, पवित्रता, होलीनेस आपके अलगाव से, आपके विश्वास से, आपके अनुभव से और आपके अलगाव से। हम लोग की प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इतने दूषित लोगों के साथ मिले हुए हैं कि पता ही नहीं चलता कि सोना कौन है, मिट्टी कौन है। कई बार आप अपने ही आपको मिट्टी समझ लेते हैं सोना, लेकिन चूंकि इतना उसमें मिले हुए हैं, आपके कण इतने छोटे हो गए हैं, आपका विश्वास इतना महीन हो गया है कि वो अविश्वासियों के साथ मिल करके आप भी अविश्वासी हो गए। जबकि अगर आप अपने कण को इकट्ठा कर ले मित्रों, अपने अनुभव को इकट्ठा कर ले, प्रभु ने एक बार ये, प्रभु ने एक बार वो, बचपन से लेकर के आज तक हर दिल जो धड़क रहा है, हर धड़कन, हर एक नब्ज जो चल रही है, ये जब आप इकट्ठा करेंगे ना, आपको पता चलेगा आप तो प्योर गोल्ड है, आप तो चोखे सोने हैं। आपका विश्वास तो चोखे सोने से कहीं बढ़ करके, आपकी पवित्रता तो एकाएक आपके हाथ में आ जाएगी। जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। ये जो मैंने इतने इंस्ट्रक्शन, निर्देश तुमको दिए, ये खाना, वो खाना, ये मत छूना, वो मत करना, ये केवल एक कारण से, पवित्र बन जाओ। क्योंकि अगर तुमको मेरे पास रहना है, मेरे वातावरण में रहना, तो मेरा वातावरण पवित्रता का वातावरण है और इसमें सिर्फ वही रह सकता है जो पवित्रता के वातावरण को झेल सके। अलग हो जाइए।
दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में पढ़ना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय 17वीं आयत। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। जब तक आप अलग नहीं होंगे, कुछ चीजों को, कुछ लोगों को, कुछ दुष्टों को आपको अलग से अलग करना ही पड़ेगा। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और उनके मार्ग में नहीं खड़ा होता। होगा उनका मार्ग, हमको उनके मार्ग, वो रखे अपना मार्ग, हम नहीं चलेंगे उसके ऊपर, हम एसोसिएट नहीं करेंगे, हम नहीं मिलेंगे, हम अलग रहेंगे। अरे आप बहुत घमंडी हो गए, आप बहुत हम जो हो गए, हम अलग रहेंगे। क्योंकि जब तक हम अलग नहीं होंगे वो हमको ग्रहण नहीं करेगा। हम अशुद्ध होते जा रहे हैं। तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी बात से, हमारे बच्चे तुम्हारे जैसे व्यवहार सीख रहे, तुम्हारी जैसी बोलियां सीख रहे, तुम्हारी जैसी गालियां सीख रहे। अलग कीजिए, सेपरेट कीजिए। और एक बात बताए, सेपरेशन में तकलीफ होती है। जो सोने की जो मैं बात कह रहा, वो भट्टी में जाके अलग होता है। वो सूप में ऐसे सुपाने से नहीं होता, उसको भट्टी में डाला था। कभी आप उसकी आग देखिएगा किसी सोनार के यहां, इतनी लौ होती है ना, इतनी तेज होती, छोटी सी आग है लेकिन इतना उसके अंदर पारा उसका इतना हाई रहता है ना, इतनी गर्मी होती। तकलीफ तो होगी, मगर जब वो पिघल करके बाहर आएगा तो एक सॉलिड, एक चोखा सोना होगा। आपका विश्वास, जब आप अलग होंगे अपने अन्य जाति मित्रों से, अपनी फैमिली से अलग होंगे, आप एक नए विश्वासी के समान, एक मजबूत विश्वासी के समान बहुतों के लिए बहुमूल्य हो जाएंगे, बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। आप निकलिए, हटिए, उस रीत रिवाज से हटिए। हो गया, बहुत कर लिए, बहुत मिक्स हो गए। हमें पवित्रता के साथ जीवन बिताना है, जैसा मैं पवित्र। अगर आप उस प्रभु के पास, और एक बात बताएं, चोखे सोने और मिट्टी का क्या मेल? मिट्टी तो मिट्टी है, उसका कोई मोल नहीं है। ठोकर लगती है, सोने को कोई ठोकर लगा के दिखाए? जिस दिन आप चोखे सोने हो जाएंगे, दुनिया की कोई चीज आपको ठोकर नहीं लगा पाएगी। सब आपको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार रहेंगे, सब आपके ऊपर लालच करेंगे, सब आपके फेथ पर, आपके सानिध्य पर। पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। अलग हो जाओ। विश्वास से पवित्रता, अनुभव से पवित्रता, अलग होने से पवित्रता, और उसके बाद उसके निकट रहने से पवित्रता। मित्रों, सीधी सी बात है, आप लाइट के निकट जाएंगे तो ना प्रकाशित होंगे। आप लाइट से हजारों मील की दूरी पर रहेंगे, आपको लाइट के निकट जाना पड़ेगा। जब आप घर के बाहर सूरज निकला हुआ है, आप घर में रजाई में दुबके हुए हैं, और रजाई को ऐसे कीजिए तो अंधेरा ही अंधेरा है, सूरज वहां थोड़ी आ रहा है। आपको रजाई हटाना पड़ेगा, आपको फुर्ती दिखाना होगा, आपको दरवाजे खोलने होंगे, आपको बाहर जाना होगा, आपको सूरज की ओर ताकना पड़ेगा। पूरा चेहरा आपका चमक उठेगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आपको पवित्रता चाहिए ना, पवित्र की निकटता में आ जाइए, उस पवित्रों के पवित्र की निकटता में आ जाइए, आप भी पवित्र हो जाएंगे। मैं तुमको मिस्र देश से क्यों निकाल लेके आया हूं? ताकि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, और जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र हो। आप मिस्र से निकलना चाहते हैं, आप गुलामी से निकलना चाहते हैं, गरीबी से निकलना चाहते हैं, पीठ पर कोड़े खाने से थक गए हैं आप, शत्रु ने बहुत अत्याचार कर दिया, बहुत डिप्रेस और बहुत निराश कर दिया, बहुत डरा और घबरा दिया आपको, बहुत गरीबी में आप जी लिए। कनान देश आपके लिए मौजूद है, लेकिन आप उसके निकट नहीं आएंगे तो भी आपके निकट नहीं आएगा। विश्वास से निकलिए, उस मिस्र को छोड़ दीजिए। कहां जाओगे हमको नहीं मालूम। लिखा है अब्राहम ने उस देश को जो वो नहीं जानता था उसको पाने के लिए निकल गया। विश्वास से अब्राहम को अनुभव हुआ, जब इसहाक को वो उसने वेदी पर लिटाया और चाकू उठाया और आवाज आई, खबरदार अपना हाथ मत बढ़ाना उस पर, तुम्हारे लिए एक मेढ़ा तैयार है। जब वो नीचे लौट करके आया होगा, लोग पूछे होंगे क्या हुआ वहां पर? परमेश्वर ने क्या, तुम तो बलिदान किए नहीं।
अब्राहम मन ही मन बोल रहा होगा, क्या बताएं तुम लोग को, जो अनुभव मैंने आज किया है। हमारे प्रभु ने मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी दी है, मेरे वंश को बढ़ाया है। मैंने तो सोचा था कि खत्म हो गया, लेकिन मेरे प्रभु ने इसको जिला दिया, एक बार फिर से जिला दिया। इस अनुभव को मैं शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकता हूं, और मैं भी यही कहना चाहता हूं, मैं अपनी पर्सनल गवाही, जो प्रभु ने मेरे को अनुभव दिया, मेरे जीवन में जो अनुभव पर अनुभव दिए, मैं उसको न किसी किताब में लिख सकता हूं, ना मैं पन्ने पे लिख सकता हूं, ना बता सकता हूं। वो इतना गंभीर, इतना विशाल है कि वो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अनुभव से जानता हूं, और इसलिए मैं उस पवित्र के निकट रहना चाहता हूं। मैं दुनिया से सेपरेट होना चाहता हूं, दुनियादारी से सेपरेट। इसीलिए मैंने फुल टाइम जॉब ले ली। मैंने कहा मुझे जुड़ना ही नहीं है किसी के साथ, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझको जुड़ना ही नहीं। मुझको मेरी पवित्रता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया की नौकरी चाकरी मेरे को पवित्रता नहीं देगी। 2-4 रुपए जरूर दे देगी, 2-4 सामान जरूर दे देगी, लेकिन पवित्रता तो केवल दुनिया से अलग होने से होगी। अलग हो उनसे, अशुद्ध वस्तु मत छुओ। क्योंकि देखिए, जब तक आप उनके साथ रहेंगे, अशुद्ध वस्तु तो छुआई जाएगी कहीं ना कहीं, और जब अशुद्ध वस्तु छुएंगे तो आप अशुद्ध हो जाएंगे, घृणित हो जाएंगे, घिनौने हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। और फिर जिस परमेश्वर ने आपको मिस्र से निकाला है, फिर वो आपका परमेश्वर नहीं होगा। फिर पवित्रता शायद आपसे कोसों दूर रहेगी। मित्रों, जब तक हम जिंदगी में हैं, जब तक ये सांसें चल रही हैं, जब तक प्रभु ने जीवन दिया है, पवित्रता को हासिल कर लीजिए। ये हमारा हक है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं जो पवित्रों का पवित्र है। और वो ये उसने एलानिया कहा, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। उसने ये कहा कि तुम लोग, तुम इंसान हो, तुम बेकार हो, तुम लोग जैसे हो वैसे रहो, तुम एमए कर लो, तुम बीए कर लो, तुम बीएड कर लो, तुम ये कर लो, तुम पवित्र बनो। सोचिए, इतनी बड़ा ओहदा, इतनी बड़ी ताकत हमको दी है। विश्वास से, अनुभव से, अलग होने से और उसके निकट रहने से पवित्रता आपकी बरकरार रहेगी। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। लय व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान देते रहिएगा, इसको बार बार पढ़िएगा। लय व्यवस्था उसका 11वां अध्याय, और यह फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, प्रभु हमें पवित्र बना, तू पवित्र है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग पवित्र, वो हमको कोई ऐसा काम नहीं देगा जो हम ना कर सके। आज तक उसने इतने काम हम लोग के लिए किए। हर एक के पास कोई ना कोई अनुभव है। उस अनुभव का फायदा उठाइए, उसकी सिद्ध इच्छा जानिए ना उस अनुभव से। और जब पवित्रता में आप जीवन बिताएंगे, दुनिया की सारी नेमतें आपके पास होगी, कोई नुकसान नहीं होगा आपको। प्रभु आपका ढाल होगा, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। वो हर समय आपकी रक्षा करेगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।